हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज हम समझते हैं कि रिस्पिरेशन व्हाट इज रिस्पिरेशन, मतलब रिस्पिरेशन क्या होता है और ये कितने टाइप्स का होता है। तो देखिए, रिस्पिरेशन वो होता है कि जो हम ग्लूकोज एनर्जी जो भी हम फूड करते लेते हैं तो उसका ऑक्सीडेशन द्वारा हमें एनर्जी मिलती है। तो ग्लूकोज होता है वो टूटता है ग्लाइकोलाइसिस, और ग्लाइकोलाइसिस के बाद हमें मिलता है पायरुवेट, और जो पायरुवेट होता है वो 3 कार्बन का 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं। 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं पायरुवेट्स। ये जो हमारे 3+3 कार्बन के होते हैं, और ये आए कहाँ से? ग्लूकोज ग्लाइकोजन में ग्लाइकोलिसिस द्वारा, और ग्लाइकोलिसिस जो कन्वर्ट होता है पायरुवेट में, और ये 2 कार्बन 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक कैसे होता है और एनारोबिक कैसे होता है? तो एरोबिक रेस्पिरेशन, तो इसे हम कहते हैं ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट, क्योंकि आगे हमें पायरुवेट को ही ब्रेक डाउन करना है। रेस्पिरेशन में ब्रेक डाउन ही करते हैं, और ब्रेक डाउन से हम क्या लेते हैं? एनर्जी लेते हैं। तो ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ O2। जब भी ये O2 के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है पायरुवेट, तो हम बोलेंगे कि वो किस प्रकार का है? एरोबिक रेस्पिरेशन है। और देखिए ये होता कहाँ पे? इन द सेल ऑफ अकर इन द माइट्रोकांड्रिया, ये माइट्रोकांड्रिया में होता है। और प्लांट्स में तो ये जनरली होता है, और इनडायरेक्टली हम ह्यूमंस में देख सकते हैं। और इसके ब्रेकडाउन से हमें मिलता क्या है? तो इसके ब्रेकडाउन से हमें एनर्जी एंड CO2 और जल मिलता है, क्योंकि जब भी हम जो भी फूड खाते हैं तो फिर हमारे शरीर में CO2 का भी फॉर्मेशन होता है। तो वो भोजन की ऑक्सीडेशन जो भी ऑक्सीडेशन द्वारा ही होता है, और ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही होता है। अब दूसरा इसी का टाइप है कि जो हमारा पायरुवेट है अलग अलग ऑर्गेनिज्म में बनता है। तो जैसे ईस्ट हो गया, इन सारी चीजों में जो हमारा होता है, तो ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट अकर्स इन द अब्सेंस ऑफ O2। जो O2 के अब्सेंस में, यानी इसको O2 की जरूरत में नहीं होती है, तो हम उसे बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन है। और इसमें बहुत लेस अमाउंट में एनर्जी मिलती है, और उसमें CO2 मिलता है, एंड एथेनॉल या लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। यहाँ से जो एथेनॉल होता है ये हमारा ईस्ट में मिलता है। और देखिए लैक्टिक एसिड, कभी कभी हमारे शरीर में CO2 ऐसे मतलब ग्लूकोज ये सारी चीजों की मतलब O2 की कमी हो जाती है, तो हमारे शरीर में भी जब होता है ऑक्सीजन O2 की अनुपस्थिति में, तो लैक्टिक एसिड ब्रेक होने लगती है। जो भी ये ब्रेक डाउन होता है लैक्टिक एसिड ब्रेक होने लगती है। लैक्टिक एसिड जब ब्रेक होती है तो हमारे शरीर में पैन होने लगता है, जगह जगह जोड़ों पे पैन होता है। तो हमारे शरीर में भी लैक्टिक एसिड कभी कभी बनता है एनारोबिक रेस्पिरेशन के कंडीशन में, और ये होता है हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन। तो आई होप आप लोग को ये एरोबिक और एनारोबिक में डिफरेंस पता चल गया हो, और क्या मिलता है इनसे ये भी पता चल गया हो। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ये छोटी छोटी 2 या 3 मिनट की वीडियो आपको बहुत हेल्प करेंगी, क्योंकि ये सारी छोटी छोटी चीज़ें बहुत एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा क्या है, इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ से अगर आप स्क्रीनशॉट लेते हैं तो ले लीजिए, और आपका सारा डाउट एरोबिक और एनारोबिक का क्लियर हो गया होगा। तो आपको जिस भी टॉपिक में कोई भी कंफ्यूजन हो, समझ नहीं आ रहा, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर कमेंट करें। आई विल ट्राई टू उसको हम आसान तरीके से आप लोगों को इसी वे में समझा सकें। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे टाइमली, और आप अपनी एजुकेशन को एक अलग लेवल दे सकें और अपना एग्ज़ाम में बेहतर कर सकें। तो थैंक यू अगेन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय, सी यू।